साची बता ही दे कि तू हमारो भगवान है कि ना है। कन्हैया बोले क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई भगवान भगवान ना हूं। अरे कन्हैया अगर तू भगवान नहीं है तो एक बात बता, तूने पूतना कैसे मारी, तूने सक्कासुर कैसे मारे हो, तूने तृणावत कैसे मारे हो, तूने अघासुर बगासुर जितने भी राक्षस आए सब कैसे मारे, और उस दिन में तूने ये 7 कोस का गोवर्धन कैसे उठा लिया। आज तो तुझे साची साची बतानी पड़ेगी कि तू हमारा भगवान है या नहीं। कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान हुआ तो तुम ये जान के क्या करोगे। तो ब्रजवासी बोले अरे भगवान है तो बनो रहे, हमें बातें का लेने दो। हम तो ये कह रहे हैं तू अगर हमारो भगवान है तो एक बार हमें तो कछुना चाहिए। बस हम ये जानना चाहते हैं अगर तू साची में वैकुंठ वाला भगवान है तो एक बार काऊ दीना हमें भी वो वैकुंठ घुमा दे भैया। कन्हैया बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भगवान हूं या नहीं या कि तुम बात छोड़ो, लेकिन जा दिना तुम कहोगे वैकुंठ घूमना है, मैं तुम सबको वैकुंठ घुमाए दूंगा। कन्हैया कहने लगे जा दिना तुम कहोगे बाद दिना मैं तुम्हें वैकुंठ घुमा दूंगा, मैं भगवान हूं ना या नहीं हूं इस बात को तुम छोड़ो। तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तू आज ही हमें वैकुंठ घुमा दो। कन्हैया ने सब ब्रजवासियों को साथ लिया और सबको ले गए ब्रह्म घाट पे ले गए, वृंदावन में ब्रह्मांड घाट पे ले गए और सब ब्रजवासियों से कहने लगे कि जो जो वैकुंठ जाना चाहे या घाट में डुबकी लगा दे, छलांग मार दे। अब तो सब डर गए कि कौन से वैकुंठ ले जाएगा भैया। तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया एक बात बता दे, तेरे कहने से हम डुबकी तो लगा देंगे, इसमें छलांग मार देंगे इस घाट में, लेकिन हम दोबारा वापस नीचे आ पाएंगे कि नहीं। कन्हैया बोले चिंता क्यों करते हो, अरे मैं तुम्हें ले चलूंगा और वैकुंठ घुमा के मैं ही वापस ले आऊंगा। ठीक है कन्हैया तू हमारे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। और एक एक करके सबने उस घाट में छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई तो छलांग लगाई थी घाट में और जब निकले तो सीधे वैकुंठ में सब ब्रजवासी पहुंच गए। अब वैकुंठ में सब ब्रजवासी पहुंचे तो देखने लगे कि भैया वैकुंठ है तो बड़ो जोरदार, क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और भैया यहाँ देखो सबके 4-4 हाथ हैं, सब 4 हाथ वाले हैं। सब ऐसे ही देख रहे थे टुकुर टुकुर, लेकिन जब ब्रजवासी आगे चलने लगे तो एक ब्रजवासी ने रोक दिया, अरे भैया परायो देश है, भटक जाओगे, अकेले मत जाओ कहीं पर। लेकिन सब ऐसे सोच विचार कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि हम तो वैकुंठ में आ गए पर हमारा कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब सबको चिंता होने लगी, अरे कन्हैया तू हमें कहाँ पर ले आया रे, तू कहाँ पे है। तब तक एक ब्रजवासियों ने किसी से पूछा, जो वहां पर 4 हाथ वाले घूम रहे थे पार्षद, कहने लगे भैया राम राम। पार्षद ने मुंह पर उंगली रखने को कहा, शांति बना के रखो। आप तो और डर गए, यहाँ तो कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा। सभी ब्रजवासी डर गए कि कन्हैया ने आके हमको कहाँ फंसा दिया और खुद पता नहीं कहाँ है। तब तक एक ब्रजवासी ने कहा, अरे वो देखो हमारा कन्हैया शेष नाग पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है।
और सभी देवी देवता उसकी पूजा कर रहे थे। एक ब्रजवासी कहने लगा, अभी तक तो यहाँ 4 हाथ वाले दिख रहे थे और वो देखो चौमुआ भी दिखने लगा, 4 मुंह वाला। ब्रह्मा जी को कह रहे, चौमुआ, आप जब वृंदावन जाएंगे तो छठी करा पड़ेगा पहले, और छठी करा से पहले एक कस्बा पड़ता है चौमुआ। ब्रह्मा जी का मोह कन्हैया ने वहीं दूर किया था, इसलिए उस गांव का नाम चौमुआ है। कहने लगे, देखो भैया, अभी तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4 मुंह वाले भी आ गया, ये चौमुआ भी आ गया। तब तक पचानन भी आ गए, शंकर भगवान। 5 मुंह वाले शनानन भी आ गए, उनके बेटा। और जैसे ही सब कन्हैया की तरफ जाने लगे तो पार्षदों ने रोक दिया, इससे आगे नहीं जा सकते। और वो कन्हैया को दूर से देखते रहे, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। अब तो सब हाथ जोड़ के कहने लगे, कन्हैया, हमने तेरो बैकुंठ देख लियो भैया, अब तो तुम हमें वापस अपने ब्रजमंडल में पहुंचा दो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ही रहे थे कि एक एक करके सब उस ब्रह्म घाट से छलांग लगा के वापस निकल आए, वापस ब्रज में प्रकट हो गए। और ब्रज में जैसे ही प्रकट हुए तो सामने क्या देखते हैं कि कन्हैया अपनी बांसुरी लेके मधुर तान छेड़ के बजा रहे हैं। दूर से जैसे ही कन्हैया को देखा बांसुरी बजाते हुए, सब दौड़ के गए और कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया ने पूछा, बताओ ब्रजवासियों, बैकुंठ देख लिया तुम लोगों ने? ब्रजवासी कहने लगे, हाँ भैया, तेरा बैकुंठ है तो बड़ो जोरदार, पर बुरा मन मानियो। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? कन्हैया ने पूछा, क्या बात हो गई भैया? ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया देख, तेरा बैकुंठ बड़ो जोरदार है, इसमें तो कोई शक ना है, पर हमें वहां नैको आनंद ना आए। क्यों भैया, क्या कमी पड़ गई वहां पर? तब ब्रजवासियों ने बताया कि सबसे पहली बात कि वहां कोई किसी से राम राम नहीं करता। हमने एक से पूछी, राम राम करी, तो उसने कहा चुप रहो। दूसरी बात, तू हमें वहां पर ले गया और हमें छोड़ के तू न जाने कहां गायब हो गया। और जब हमने तुझको खोजा तो हमने क्या देखा, तू दूर शेषनाग पे बैठा हुआ था, और शेषनाग पे बैठा था। हमने तेरे पास जाने की कोशिश करी, पर कन्हैया, तेरे पार्षदों ने हमें आगे नहीं जाने दिया, और उन्होंने जाने नहीं दिया। और तेरी तो वहां पूजा हो रही थी, तो उन्हें भी नजर उठा के हमें देखा नहीं। तो कन्हैया, ऐसा बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे? अरे बातें अच्छो, तो यह हमारा वृंदावन है, जहां पर हम तेरी टांग खींचते हैं, तुझे घोड़ा बना देते हैं, तेरे साथ कबड्डी खेलते हैं और तेरे साथ बैठ के भोजन करते हैं। हमें ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए। कन्हैया कहने लगे, ब्रजवासी, तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, और आज से मैं तुम्हें वचन देके जाता हूं कि आने वाले युगों तक में सारी दुनिया प्रेम करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा नाम ब्रजवासियों का लिया जाएगा। तो ब्रजवासियों जैसा प्रेम कन्हैया से कोई नहीं कर सकता। बोलिए राधे राधे। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं, कैसे हमारे कन्हैया हैं, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। कैसे हमारे कन्हैया चटक पटक से हैं, और ऐसो चटक पटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना, जैसे कि ब्रजमंडल में होते हैं। आओ भैया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या बात है, भोजन करके नहीं है?
आज तो एकादशी भी नहीं है। फिर अरे 2 दिन बचे हैं, ले लो प्रभु का नाम, क्योंकि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। श्री राधे। सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। वो तीनों लोक में होवे ना, तीनों लोक में होवे ना, तीनों लोक में होवे ना, तीनों लोक में होवे ना। वो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। तीन ढोल से टेढ़ो दिखे, तीन ढोल से टेढ़ो दिखे, वो तीन ढोल से टेढ़ो दिखे, तीन ढोल से टेढ़ो दिखे। झटके से चल चल ये सीखे, झटके से चल चल ये सीखे। मेरे चलावे सीखे, तीनों लोक में होवे ना। चटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। पछतायो, ब्रह्मा मोह दियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह दियो पछतायो। सर्व इंद्र को दूर भगायो, इंद्र को दूर भगायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ऐसो वैभव पारो, ऐसो वैभव पारो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक में होवे ना। और मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी। हाँ अलग तेरा गिरधारी, अरे हाँ अलग तेरा गिरधारी, हाँ अलग तेरा गिरधारी। और मैं तो अपने मोहन की प्यारी, और मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजन मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो गिरधारी। और मैं तो अपने मोहन की प्यारी, और मैं तो अपने
मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजन मेरो गिरधारी। कौन रूप है कौन रंग, कौन रूप है कौन रंग है, अंग शोभा तो सके अंग, अंग शोभा तो सके अंग, कबहू ना देखी हुई सोनी, कबहू ना देखी है सोनी। वो छवि उनकी है सबसे निराली, वो छवि उनकी है सबसे निराली। सजन मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजन मेरो गिरधारी, हमें तो अपने शाम की प्यारी, हमें तो अपने शाम की प्यारी। हाँ सजन मेरो गिरधारी, अरे हाँ सजन मेरो गिरधारी। और कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है मेरे साथ? चलो जीवन श्री वृंदावन धाम हो, चलो जीवन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे धाम, मिलेगा कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामर कारी, छोड़ के कामर कारी। चलो जीवन श्री वृंदावन धाम हो। यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। राधे हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। मेरे पूर्ण हो सबका रटेंगे राधे झूठो नाम, मिलेगा कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामर कारी, मिलेगा कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम हो। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, भारी है। मैंने की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, वो प्यारी है। वृंदावन धाम की महिमा भारी है, वो भारी है। मैंने की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, वो प्यारी है, हाँ प्यारी है। जो भटके खाम खाम हो, भटके खामा खाम
जा ले जा कृष्ण मुरारी छोड़ के कांवर तारी मिलेंगे कृष्ण मुरारी छोड़ के कांवर तारी चलोगी मन श्री वृंदावन धाम वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को एक टक होत न दर्शन शिवा के बिहारी को बिहारी को श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को एक टक होत न दर्शन शिवा के बिहारी को जपले आठे जपले आठो रहेंगे राधे राधे नाम ले जा कुछ बिहारी छोड़ के कांवर तारी ले जा कुछ बिहारी छोड़ के कांवर तारी चलो श्री वृंदावन धाम लेंगे राधे राधे नाम ले जा कुछ बिहारी छोड़ के कांवर तारी ले जा कुछ बिहारी छोड़ के कांवर तारी ले जा कुछ बिहारी छोड़ के कांवर तारी मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। क्या कह रहे हो? बैठे तो हम पहले से ही हैं, केवल एक ही खड़ी हुई थी यहाँ पर। और एक बार हमारी बहन जी ने तालियां भी बजाइए। हाथ में चोट होने के बावजूद भी भक्ति इतनी कि वो अपना दर्द भूल जाती हैं अभी, लेकिन शाम को मिलेंगी ना तो कहेंगी भैया मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, और अभी नाचने में पीछे नहीं हटेंगे। बोलो राधे राधे। रात को ऐसी कहती है भैया ये हाथ पीछे नहीं जा रहा, हमारा क्या बात है पता नहीं। फिर मैं कहता हूँ दिन का कुछ याद है, दिन में आपने क्या किया था? बोलो राधे राधे। भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं ना, जैसे ही हम भक्ति में प्रवेश करेंगे आपके दुख तो कष्ट तो अपने आप चले ही जाएंगे। अच्छा एक बार जो मैं बोलूँगा मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है? भगवान राम का नाम मेरे साथ बोलिए। श्री राम का नाम लेना है आपको। बोलिए श्री राम। 3 बार बोलिए अपने मन से। अब एक बात बताइए, जितनी भी सेकेंड, आधे सेकेंड या 15 सेकेंड आपने 3 बार नाम लिया, इस 3 सेकेंड नाम लेने के अंदर किसी के मन में कोई चिंता, कोई परेशानी, या घर का कोई सिलेंडर या आज सब्जी की आवरानी कुछ आया? नहीं आया ना? तो भगवान का नाम ही आराम देने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि अपने मन में जब भगवान का सुमिरन करना आप आरंभ कर दोगे ना, तो ये चिंता, फिक्र, दुख, परेशानी आपको कुछ पास आएंगी नहीं। और जब अपने दिमाग को खाली रखोगे तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, फिर आपके मन में इधर उधर की बातें होंगी। बोलो राधे राधे। आइए, नृत्य हमने पहले इसलिए करवा दिया, 3-4 भजन हो गए, क्योंकि अब जो प्रसंग सुनाने वाले हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को, वो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। क्या प्रसंग है? उसे श्रीमद् भागवत जी का हृदय भी कहा जाता है।
जैसे इंसान का शरीर होता है उसमें सारे अंग होते हैं, लेकिन इंसान का अगर पैर कट जाए तो भी जीवित रह लेता है, हाथ कट जाए तो भी आदमी जिंदा रह लेता है, लेकिन एक हार्ट ऐसा है, अगर हमारा हार्ट फेल हो जाए तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह ये जो प्रसंग है इससे भगवान का हृदय कहा जाता है। और मेरी सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि यदि इस प्रसंग को आंख बंद करके श्रवण करेंगे तो आंख खोल के जितना आनंद नहीं आता, आंख बंद करके ही आता है, क्योंकि मैं ये प्रसंग कहते हुए खुद ही डूब जाता हूँ इस प्रसंग में। और कल मैंने कहा था कि मैं आपके हृदय में कन्हैया की छवि उतार के रहूंगा, कहा था ना, कुछ याद है? तो यदि मेरे हिसाब से आप थोड़ी देर, जब तक मैं कहूँ ध्यान से कथा सुनेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है और सारा ध्यान सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ही लगाना है, क्योंकि अब जो प्रसंग होने वाला है उसको कहते हैं रास प्रसंग। और रास प्रसंग कल भी मैंने बताया था कि ये स्त्री पुरुष का मेल नहीं है, रास तो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। और आत्मा जब ही परमात्मा से मिल सकती है जब ये जीवात्मा सब कुछ छोड़ के भगवान की कथा में ध्यान लगाएगा। आइए रास की कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी सुखदेव जी, अब मैं रास प्रसंग सुनना चाहता हूँ। भगवान ने रास कैसे रचाया? और रास तो ठीक है, लेकिन भगवान ने रास के साथ साथ महारास कैसे रचाया, हम ये भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल शांति से आप सुनना। रास प्रसंग सुनने का अधिकारी कौन होता है पहले तो ये सुनिए, वरना तो रास का प्रसंग समझ में नहीं आएगा। और जो ध्यान से कथा नहीं सुनते, फिर बाहर जाके लोगों के मुख से यही बातें सुनने को मिलती है, कन्हैया तो चीर हरण करता था, कन्हैया ने तो इतने विवाह किए, कन्हैया की तो इतनी गोपियां थी। अरे वो तो छलिया है। प्रथम सुमिरे भागवत भक्त भागवत वाणी। 5 सीढ़ियां बताई गई हैं, रास के प्रसंग में तभी प्रवेश हो सकता है। प्रथम सुमरे भागवत भक्त भगवत वाणी, तृतीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। जब आप कथा सुनोगे, फिर जो व्यास जी कथा सुना रहे हैं, तो तृतीय आराधे भक्ति, तब आपके अंदर कथा सुन के भक्ति जागृत होती है। और तृतीय करे गुरु समझुई, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। उसके बाद फिर आप कोई एक अच्छा सा गुरु बनाइए। और यदि गुरु बने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी न किसी को, भले ही आपने दीक्षा नहीं ली हो, लेकिन मन में धारण कर लीजिए कि ये गुरु बनाने योग्य है। 3 काम जब ये कर देंगे आप, भागवत कथा सुनेंगे, भक्ति आपके अंदर आ जाएगी और किसी को गुरु मानने लगेंगे, तो चौथे होए विरक्त, चौथी सीढ़ी है, तब आप विरक्त हो पाएंगे इस दुनियादारी से। विरक्त होना, वैराग होने का अर्थ ये नहीं कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ। इसे तो पलायनवादी कहते हैं। 4 बेटियां विवाह के लिए हो गई, खुद कुछ कमाते नहीं है, परेशान हो गए, तो झूठ मूठ में कह दिया हम तो वृंदावन जा रहे हैं, हम तो वहीं पर रहेंगे। इसको कहते हैं मुंह छुपाना, घर की जिम्मेदारियों से मुंह छुपा के जा रहे हैं। या फिर लड़ाई हुई, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ, लड़ाई झगड़ा हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, अब तो मैं जा रहा हूँ, वृंदावन जाके रहूँगा। और स्टेशन पे पहुँचे नहीं कि याद आया कि मेरा पोता पप्पू तो मेरे बगैर सुबह स्कूल कैसे जाएगा, वो तो मेरे साथ ही सोता है।
पोते की याद आई, तुरंत मन बदल दिया, अरे छोड़ो ना, घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है, चलो घर में पोते के साथ रहे। तो इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदर जैसा, जैसे बंदर इधर से उधर फिरता है ना डालियों पे। चौथे होए विरक्त। विरक्त होने का मतलब ये है कि आपका मन जो ये संसार से जुड़ा है, इस आसक्ति में डूबा हुआ है, इससे विरक्त हो जाओ। घर में रहो, सब काम करो, लेकिन मन हमेशा भगवान के चरणों में रहे। जब ये 4 सीढ़ियां पार कर दोगे तो 5 भूले देही सुध, तब 6 भावना रास की, और 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जब ये 6 सीढ़ियां आप पार कर देते हो, तब रास के प्रसंग में प्रवेश करने का आपका अधिकार बनता है। क्योंकि आप देह की सुध बुद्धि ही भूल जाते हो। आपको तो ये लगता है बस कृष्ण कथा सुनते रहें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाविका। कथा का अमृत ऐसे पीने लगते हो आप कि आपको लगता है कि बस इसको पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। आप सब कुछ भूल जाते हो कि क्या समय हो गया है, घर जाना है, नहीं जाना है। भागवत की कथा में आप जब डूब जाओगे, तभी कन्हैया की छवि आपके हृदय में उतरेगी। और जो डूब जाना चाहते हो, सिर्फ आधे घंटे का ध्यान लगाइए, उसके बाद मैं पूछूंगा स्वयं कि किसके हृदय में कन्हैया विराजमान है। बोलिए राधे राधे। कल मैंने आपको श्रवण कराया था कि कन्हैया ने चीर हरण की लीला की, और चीर हरण की लीला के बाद में कन्हैया ने सभी गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा गोपियों। तब से लेकर जब भी शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, सभी गोपियां प्रतीक्षा करने लगती हैं कि आज तो मेरा प्रियतम मुझे जरूर बुलाएगा। भगवान पिता रात्रि शरदो पुल्य मल्लिका, वीक्ष्यम रक्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। समय बीता, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और कन्हैया निकल पड़े कहाँ? यमुना के तट पर पहुंच गए हैं। सर पर मोर मुकुट लगा हुआ है, होंठ तो कन्हैया के ऐसे हैं जैसे लाली लगी हुई है, आंखों में काजल, पीतांबर